नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द डॉक्टर्स फैक्ट्री में और आज हम लोग बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग के फॉर्म के बारे में। जी हाँ, एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अब आउट हो चुका है, अब निकल चुका है। जिन्हें भी ये फॉर्म भरना है वो ये वीडियो पूरा देखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप फर्दर इन्फॉर्मेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले एम्स बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म है वो आपको मिलेगा वेबसाइट पे। आपको सबसे पहले वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ पर लिखना होगा amsexams.ac.in पे जाना होगा, वहाँ आपको इसका पोर्टल मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं इस एग्ज़ाम के लिए कुछ चीज़ें, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो आपको एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए होगा। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स आपको उसमें भरने हैं। वैलिड फ़ोटो आईडी जैसे आधार कार्ड चाहिए होगा और वो आपको सेंटर पे लेके भी जाना है। फिर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए और याद रखें उसमें नाम होना चाहिए जिस दिन फ़ोटोग्राफ ली गई है और साथ में वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। आपके सिग्नेचर का एक इमेज होना चाहिए जो कि अपलोड होगा आपके लेफ़्ट हैंड, हाँ याद रखेंगे, लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन का पिक्चर होना चाहिए, यानी आपके बाएं हाथ के अंगूठे का इम्प्रेशन होना चाहिए। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सेलेक्ट होने के बाद 10th और 12th के मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आप अपने फॉर्म में भरेंगे, ओबीसी, SC ST या EWS, जो भी आपको उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा अगर आपने PWD भरा है तो आपको PWD सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग फॉर्म भरना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लें, उसमें टाइप करें या जो भी आपके पास ब्राउज़र है उसमें आप टाइप करें amsexams.ac.in और टाइप करने के बाद आपको एक पोर्टल खुला हुआ दिखेगा जिसके राइट हैंड साइड पे सबसे ऊपर में नोटिफिकेशन दो दिख रहे होंगे। एक में MSc नर्सिंग लिखा होगा, दूसरे में BSc नर्सिंग लिखा होगा। सबसे पहले आपको BSc नर्सिंग पे क्लिक करना है। फिर आप अगले पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर रजिस्ट्रेशन लॉगिन आईडी के लिए लिखा होगा। तो अगर आपके पास ईमेल आईडी है या आपने लॉगिन पहले कर रखा है तो आप यहां लॉगिन कर सकते हैं और अपने पोर्टल को व्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप एकदम फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड के नीचे में फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए लिखा होगा क्लिक हियर फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन। तो आप पहले उस पर क्लिक करेंगे। तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा पेज आपके सामने खुल के आएगा जिसमें बेसिक डिटेल्स की डिमांड की गई है। बेसिक डिटेल्स, फिर उसके बाद आपको इमेज अपलोड करना है, देन लास्ट में आपको प्रिंट करने हैं अपने जो भी आपने कंफर्मेशन पेज किए हैं। तो पहले बेसिक डिटेल्स में देखिए कुछ चीज़ों की डिमांड है, उन सारे बेसिक डिटेल्स को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें वही सारी चीज़ें मांग रही हैं जो अभी मैंने आपको बताया। एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए जिसका पासवर्ड आपको पता हो, ठीक है। एक पर्सनल डिटेल्स जो भी आपको उसमें भरना है, आपका वैलिड फ़ोटो आईडी होना चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वो भी रिसेंट 1 महीने के अंदर का होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, और नीचे में आपका नाम कैपिटल में लिखा हो और उसमें साथ ही साथ डेट ऑफ फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है, डेट ऑफ फ़ोटो उसमें डालना होगा। सिग्नेचर का इमेज चाहिए होगा और लेफ़्ट हैंड के थंब इम्प्रेशन का इमेज उसमें चाहिए होगा। तो नीचे जाके आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। प्रोसीड के बाद एक पोर्टल खुलेगा, नेक्स्ट पेज खुलेगा जिसमें सबसे नीचे आपको लिखा हुआ दिखेगा BSc ऑनर्स नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल कोर्सेज और BSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग। आपको उसके नीचे प्रोसीड का एक बटन दिखेगा, आप उसको जब क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको डिटेल्स भरने होंगे। आइए इसको क्लिक करते हैं। तो देखिए इस तरीके का कुछ खुल जाएगा आपके अंदर। एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको फॉर्म भरने के लिए बोला जाएगा। सबसे पहले आप नेशनैलिटी भरेंगे, नेशनैलिटी में आप इंडियन भरेंगे। उसके बाद आपको नेम भरना है और साथ में उसको कंफर्म भी करना है। फिर आपको उसके नीचे फादर्स नेम भरना है, देन मदर्स नेम भरना होगा, देन आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है और डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म भी करना है, ओके। फिर उसके बाद आपको जेंडर भरना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है। उसके बाद आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल, किस स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, वहीं का आप
आपको जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है वो जहाँ का आपका बना हुआ है वही आपका डोमिसाइल होता है। फिर आपको कैटेगरी भरना है, या SC हो, ST हो, OBC हो या EWS हो, जो भी है आप भर देंगे। फिर आपको ID प्रूफ का डिटेल्स डालना है। ID प्रूफ में जैसे आप आधार कार्ड डालते हैं ID प्रूफ, तो वो आपको सेंटर पे लेके भी जाना होगा। उसमें आधार कार्ड का नंबर पूछेगा, आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड इशू कब हुआ, ठीक है, और डेट ऑफ इशू और प्लेस ऑफ इशू, कहाँ से इशू किया गया वो उसमें लिखा होता है, आप वो डाल देंगे। उसके बाद एक वैलिड ईमेल आईडी, मैं बार बार कह रहा हूँ वैलिड ईमेल आईडी, ऐसा ना हो कि वो बंद हो जाए बाद में, आप उसका पासवर्ड भूल जाएं। उसके बाद एक वैलिड फ़ोन नंबर चाहिए होगा, क्योंकि वहाँ पर OTP वगैरह आएंगे और बाद के लिए फर्दर इन्फॉर्मेशंस भी आते हैं। उसके बाद अब जब आगे आएंगे तो एड्रेस की डिमांड की जाएगी। एड्रेस दो टाइप के होंगे इसमें, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में भी कॉलम वही डिस्ट्रिक्ट, सिटी सब आप देख रहे हैं, इस टाइप की ही चीज़ें होंगी। आप परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग अलग है, परमानेंट एड्रेस मतलब जहां आपका होम टाउन मतलब गांव हुआ, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब जहां अभी आप प्रेजेंट में रह रहे हैं। अगर आपके दोनों अलग अलग हैं तो दोनों को अलग अलग भरेंगे। अगर दोनों अलग अलग नहीं हैं तो सबसे नीचे में एक बॉक्स होगा, उसको आप चेक कर देंगे, टिक कर देंगे, वो आपको दोनों का दोनों सेम हो जाएगा। उसके बाद डिक्लेरेशन, सबसे नीचे डिक्लेरेशन वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। इसके आगे आपसे डिटेल्स में फ़ोटो वगैरह आपको लेगा, वही सेम जो हमने बताया, वाइट बैकग्राउंड और नाम और डेट ऑफ फ़ोटो के हिसाब से वो आपको वहाँ पे डालना होगा। और उसके बाद फिर अपलोड करेंगे सिग्नेचर वगैरह, देन फिर आपको कन्फर्मेशन पेज आएगा। आप उस कन्फर्मेशन पेज को प्रिंट करके रख लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसको अपने पास भी रखें या इसका PDF ज़रूर अपने फ़ोन में रख दें, क्योंकि फ्यूचर में कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है, ठीक है। इसी टाइप से आप अपने फॉर्म को भरें और किसी भी तरीके का अगर ज़रूरत पड़े, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उस पर आगे आपको हेल्प करूँगा। ज़रूरत पड़ा तो मैं एक पूरा वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा या नहीं लगा, आप ज़रूर बताइए। और किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।